ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, अंग्रेजी नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना। जनवरी 2026 कर्क राशि कैंसर कैसा रहेगा? जनवरी माह व्यापार के अंदर क्या क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा यह महीना? परिवार एवं विद्यार्थियों के लिए 4 ग्रहों की युति क्या फल देने वाली रहेगी? आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, मैं ये जो आपको फलादेश बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार है। यदि आप अपनी जन्म पत्री के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप जोधपुर में स्थित वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र के अंदर आकर अपने भविष्य को जान सकते हैं। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा शीतलता का कारक है। भगवान शिव के मस्तक के ऊपर विद्यमान है। कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं वो कर्म के अंदर विश्वास करने वाले होते हैं और कभी कभी मानसिक परेशान जरूर दिखाई पड़ते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए जनवरी माह में कौन सा ग्रह परिवर्तित हो रहा है? तो 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध एवं शुक्र। तो धनु राशि के अंदर ये 4 ग्रह है और 15 तारीख के आसपास ये चारों ग्रह मकर राशि में परिवर्तित हो जाएंगे। तो सूर्य जो है वो 14 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा। शुक्र है वो 13 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा। मंगल है वो 16 तारीख को आ जाएगा और बुध है वो 17 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा। 7वां घर पत्नी का, जीवन साथी का, न्याय का, गुप्त रोग का। 6ठे घर के अंदर माह के 15 दिन रहेंगे। शत्रु का घर, परिवार का, व्यसन आदि का जो स्थान है वहां पे 4 ग्रहों की युति और फिर 7वें घर पे 4 ग्रहों की युति। ये 4 ग्रहों की युति क्या क्या फल प्रदान करेगी और दूसरे जो ग्रह है वो कहाँ बैठे हुए हैं? केतु है वो सिंह राशि के अंदर धन स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। राहु है वो 8वें घर के अंदर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। शनि है वो भाग्य स्थान के अंदर मीन राशि में गोचर कर रहा है और देव गुरु बृहस्पति वक्री होकर 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं। गुरु जो है वो जहां बैठता वह हानि करता है, ऐसा ज्योतिष का एक मत है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं इस माह के अंदर कौन से दिन आपके लिए खराब रहने वाले हैं। मैं जो आपको तारीखें बता रहा हूं ये तारीखें आपके लिए हानिकारक रहने वाली है, इसलिए आप जरूर सावधान हो जाए और सचेत हो जाए। जनवरी माह की 2, 3, 21, 22, 30 एवं 31 तारीख कैंसर राशि वालों के लिए खराब कष्टप्रद रहने वाली है। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से। तो दशम स्थान का स्वामी है यानी दशमेश और पंचमेश 6ठे घर में गोचर करेगा, फिर उच्च का होकर 7वें घर के अंदर गोचर करेगा। यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से व्यापार करते हो तो इस व्यापार के अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। 15 तारीख से पहले जरूर आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं व्यापार के अंदर और प्रत्येक कार्य के अंदर, लेकिन 15 तारीख के बाद में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपको व्यापार के अंदर उन्नति और लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब आपका जो दशमेश है मंगल वो 15 तारीख के बाद में 16 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा। तो ये जो मंगल है, यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो,
आप रियल एस्टेट का काम करते हो या खनिज का काम करते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा और उत्तम रहने वाला है। यदि आप सरकारी सेवा के अंदर कार्यरत है या आप प्राइवेट क्षेत्र के अंदर अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, आपकी उन्नति हो सकती है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको लेकर कई प्रकार के प्रश्न खड़े करेंगे। इसलिए आपको तालमेल बिठाकर काम करने की आवश्यकता है। सबको साथ लेकर जितना काम करोगे इतने आप आगे बढ़ोगे। और दूसरा है वो आपको क्या करना है, अपने वाणी के ऊपर बातचीत में संयम बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस माह के अंदर आपका साहस अच्छा होगा, आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, आप कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण होंगे। इसलिए कभी कभी उतावलेपन के अंदर आप कोई वाणी के अंदर अपशब्द का उपयोग न करो, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो आपका जो पार्टनर है वो पार्टनर के साथ में भी अच्छा व्यवहार होगा और अच्छी साझेदारी का योग भी है। आप किसी के साथ में काम करना चाहते हो, वो काम का योग अब आगे बढ़ने वाला है। इस माह के अंदर नए लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, अच्छे अधिकारियों से, अच्छे बिजनेसमैन से आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं, वो आगे जाकर आपको लाभदायक रहने वाले हैं। यदि आप पुलिस महकमे के अंदर काम करते हो, न्यायालय संबंधी क्षेत्र के अंदर काम करते हो, एडवोकेट हो या जज हो, इस प्रकार के आप काम करते हो या मेडिकल संबंधी आप काम करते हो, उनके अंदर आपको जरूर हलचल दिखाई पड़ेगी। कई प्रकार के वातावरण परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे क्षेत्र में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, हलचल होने वाली है, वो आपके लिए लाभदायक भी होगी। अच्छे अच्छे कार्य आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है उसकी समझदारी आपको होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम करते हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से। पंचमेश जो मंगल है वो शुरुआत में छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, फिर सातवें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो 12 तारीख तक क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए संघर्ष का समय रहेगा, मेहनत का समय रहेगा, परिश्रम का समय रहेगा। 12 तारीख के बाद में विद्यार्थियों को सफलता मिलने का चांस बन रहा है। एकाग्रता में जो कमी थी वो कमी भी धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी। संतान पक्ष से देखते हैं तो संतान पक्ष से मिला जुला फल आपको इस माह के अंदर मिलेगा, लेकिन माह के अंतिम समय में आपके संतान का विवाह हो सकता है या आपके घर के अंदर नए व्यक्ति का आगमन होगा, चाहे पुत्र हो चाहे पौत्र हो। ऐसा योग इस माह के अंदर माह के अंतिम समय में यानी 20 तारीख के बाद में यह योग आपको बनने वाला है। यात्रा योग ठीक ठीक है, लेकिन यदि आप उत्तर दिशा की यात्रा करते हो तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगी। आर्थिक दृष्टि से आपका धन आएगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि व्यय स्थान के अंदर गुरु बैठा हुआ है, धन स्थान के अंदर केतु बैठा हुआ है। तो आपका व्यय बढ़ेगा, आपका खर्च बढ़ेगा। इसलिए आप इस माह के अंदर जरूर बजट बनाकर चलना पड़ेगा। व्यवस्थित आपको अपने बजट के अनुसार चलोगे तो धन की कमी इस माह के अंदर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से करते हैं। उससे पहले एक बात और आपको मैं बताता हूं। आप निवेश करना चाहते हो तो शेयर मार्केट में काम करते हो तो जहां तक संभव हो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। और आप शेयर मार्केट का ही काम करते हो, अन्य कोई काम नहीं करते हो, तो आपको अपने क्षेत्र के अंदर थोड़ा विचार करके निवेश करना, अन्यथा आपको शेयर मार्केट के अंदर, सट्टे बाजार के अंदर हानि हो सकती है। और यदि आप निवेश करना चाहते हो तो कहाँ करना चाहिए कर्क राशि वालों को? पित्तल, लोहा, तांबा, चांदी, सोना यानी धातु के अंदर निवेश करना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। परिवार की दृष्टि से पैतृक संपत्ति का योग भी है, पिता से आपका लगाव रहेगा, पिता से अच्छी बनेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ में जरूर मनमुटाव
उत्पन्न हो सकता है। कब? 16 तारीख से पहले पहले, उसके बाद में थोड़ी कड़वाहट कम हो सकती है, लेकिन पूरे माह के अंदर परिवार के अंदर थोड़ा कलह का वातावरण जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने पहले भी बताया, पुनः आपको बता रहा हूं, वाणी के ऊपर जयम जरूर आपको संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। अब हम करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से अष्टम स्थान के अंदर राहु है, छठे घर के अंदर 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो छोटी मोटी बीमारी जरूर आपको परेशान कर सकती है। उसमें भी आपको कमर का दर्द और पेट यानी पाचन तंत्र संबंधी आपको जरूर परेशानी हो सकती है। पाचन शक्ति आपकी कमजोर रहेगी और पेट के अंदर कोई न कोई समस्या आपको जरूर छोटी मोटी दिखाई पड़ेगी, और उसके कारण आपकी रात्रि को नींद भी आराम हो सकती है। नींद की कमी होना, नींद के अंदर कोई न कोई समस्या आना, यानी नींद उड़ जाना, उसके कारण आपका दिन प्रातःकाल का समय है थोड़ा आलस्यमय ज़्यादा रह सकता है। इसलिए नींद किस प्रकार से पूर्ण हो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। और पाचन तंत्र आपका इस माह के अंदर गड़बड़ है, इसलिए आपको क्या करना है, खान पीन का विशेष आपको ध्यान रखना है। एक बात और आपको कहता हूं, पुराने संबंध पुनः स्थापित हो सकते हैं। पुराने लोगों से आपके जो प्रेम थे, अपनत्व था, कोई व्यवहार था, वो पुनः वो आपको मिल सकता है। पुराना प्रेम भी प्राप्त हो सकता है और पुराने लोगों से संबंध भी आपके मेंटेन हो सकते हैं। अब हम उपाय करना क्या है? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक के ऊपर विराजमान है, मन का मालिक है, मन का लॉर्ड है। वो कौन है? चंद्रमा। तो कैंसर राशि वाले जो जातक है उनको भगवान शिव का पूजन करना है। और शिव को क्या अर्पण करना है? विशेष करके, क्योंकि 8वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, 12वें घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है, इसलिए एक तो भगवान शिव को कृष्ण तिल, काले तिल एवं आपको समीपत्र अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए? केसर युक्त दूध भी भगवान शिव को आपको अर्पण करना चाहिए। और उपाय क्या करना चाहिए? आपको दान देना है तो पीले चने का दान आपको करना चाहिए, या पीले चने मोर या पक्षी को चुगाना चाहिए। उससे आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव के मंदिर में जाकर 4 मुंह वाला दीपक और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करोगे तो आपकी सभी प्रकार की समस्या समाप्त होगी और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अस्तु। जय श्री राम।